नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात सबसे पहले गरियाबंद की करेंगे, जहां दिव्यांग को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हैरानी की बात यह है कि 20 साल के शीतल साहू का अब तक आधार कार्ड तक नहीं बना है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परिजन थक चुके हैं, लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं बात हरदा की करेंगे, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर स्टेशन मास्टर सभी सुविधाओं के होने की बात कह रहे हैं। वहीं सुनो सरकार में बात बलरामपुर की भी करेंगे, जहां पिछले 8 साल से सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है और अब तक सड़क बनकर तैयार नहीं हुई। इस सड़क के जरिए गांव को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जो फिलहाल अधर में नजर आ रहा है। तो वहीं सुनो सरकार की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। सरगुजा में हुए सरकारी राशन में गड़बड़ी की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो गरियाबंद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 80% दिव्यांग शीतल साहू को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। दिव्यांग का ना तो पेंशन मिल रहा है और ना ही उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड बना है। परिवार का कहना है कि सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम लोहरसी में 12 साल के शीतल साहू की हालत दिल दहला देने वाली है। बेबस पिता शत्रुघ्न साहू अपने 20 साल के जिगर के टुकड़े को 12 सालों से रस्सी से बांध कर रखे हुए हैं। शीतल बचपन से ही कमजोर है। समय पर इलाज नहीं मिला तो बढ़ती उम्र के साथ उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया, जिसके चलते बार बार घर से भाग जाना, नदी, तालाब और चलते गाड़ी के सामने कूद जाने के डर से शीतल को रस्सी से बांध कर रखा जाता है। परिवार की माली हालत की बात की जाए तो वो भी नाजुक है। फिर भी विडंबना है कि शीतल का 80% दिव्यांग होने के बावजूद ना तो उसे पेंशन मिल रही है, ना आधार कार्ड बना है और ना ही राशन कार्ड में उसका नाम है। योजनाओं से वंचित आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। बांध के रखे है, अब इलाज पानी बहुत करी से मन हा। अब गरीब आदमी है, अब इलाज पानी अब नहीं करा सकते, और कुछ तेला बांध के रखे रहते मच जाएगी। इस मामले में जब जनपद सीईओ अजय पटेल से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, जरा सुनिए। विकलांगता और थोड़ा मानसिक रूप से बीमार होने के कारण इसको घर में बांध कर रखा गया था। हम अभी जैसे जानकारी मिली उस हिसाब से इसका अभी आधार कार्ड भी नहीं बना है। तो सबसे पहले तो हम अपने सरपंच और हमारे जो भी करारोपण हैं उनके माध्यम से इनका आधार कार्ड बनवाएंगे। उसके अलावा शासन से जो भी संभावित लाभ हो सकते हैं अलग अलग योजनाओं के, हम उसको प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। जनपद सीईओ अजय पटेल ने मामले को संज्ञान में लेकर मदद करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि कब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने एसी लगे हुए कमरे से बाहर निकलकर शासन की ओर से जारी ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ कागजों से निकालकर प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दिलाते हैं और उनकी मदद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता थानेश्वर साहू गरियाबंद से जुड़ गए हैं। थानेश्वर, सरकार अक्सर इस बात का जिक्र करती है कि स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। जी बिल्कुल, निश्चित ही सरकार चाहे लाख दावे करे, सरकार गरीबों के लिए लाख योजनाएं चलाने की बात कर रही है, लेकिन यदि हम गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के लोहरसी गांव में देखें तो एक गरीब परिवार है, शीतल साहू है। उनकी यदि हम स्थिति देखें तो उनको अभी तक जो सरकारी जो योजना है उनका अभी तक एक भी लाभ नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि जो शीतल कान जो है लगभग 80% दिव्यांग है और कुल मिला के देखा जाए शीतल का तो आधार कार्ड भी अब तक नहीं बना है, ना ही राशन कार्ड में उनका नाम जुड़ा है। और कहीं न कहीं ये जो पीड़ित और जो बेबस परिवार है वो कई बार दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं और ये दफ्तर के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, लेकिन अब तक इनका ना ही राशन कार्ड में नाम जुड़ा है, ना ही इसका आधार कार्ड बना हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो बेबस परिवार है वो अपने बच्चे को लगभग 12 साल से जंजीर में रस्सी से बांध के रखे हुए हैं और इनके जो गरीब परिवार है वो अपने हैसियत के हिसाब से इन्होंने अपने बच्चे का इलाज तो कराया, लेकिन अब लास्ट में जो थक हार जाने के बाद अब आखिर अपने बच्चे को घर में ही रस्सी से बांध के रखे हुए हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है ये परिवार, लेकिन मदद कब तक मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।